हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, मैं आज आपके साथ डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। ठीक है। ये इसका जो आप मैंने कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं पहले ही दे रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक दे रखा हूँ। अब मैं इसमें आपको डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। इन सारे टॉपिक को मैं वन बाय वन आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के बेस पर रहेगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन ना आपको ये डेरिवेटिव करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा लिमिट का। बट इसमें जब भी आपको दिया रहेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब भी आपको ये टॉपिक दिया रहेगा, ये वीडियो भी इसी पर है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए हम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया है एक्स टू द पावर 5/6 माइनस +3 साइन एक्स -4 लॉग एक्स। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, लिखा रहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लेट लिखना है। लेट लिखकर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/6 +3 साइन एक्स -4 लॉग एक्स लिखना है। ठीक है, जब आपने इतना लिख दिया, तो मैं आपको यहाँ पर आपको बताया था लिखने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना होगा अपने आंसर बुक में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। और इसे जैसा कि मैंने आपको रूल में सारे मेथड बता रखे हैं, वो रूल्स कौन सा रूल है, ये किस रूल पर है, फर्स्ट रूल पर चलता है। ये देखिए u प्लस v माइनस w, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये रूल हमारा नंबर 1 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं x टू द पावर 5/6 बाई डी एक्स है, प्लस आपका 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा d साइन एक्स बाई डी एक्स -4 भी इसमें कांस्टेंट होता है बच्चों। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग उसे बाहर लिख दिए पहले ही। अब जो है ये आप देख सकते हैं किस फॉर्मूले पे बेस है, x टू द पावर n। तो n को बाहर निकालेंगे बच्चों, तो 5/6 और n x टू द पावर n लिखेंगे एंड -1 कर देंगे। ठीक है, फिर ये प्लस है, 3 तो आपका है ही बाहर। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x माइनस, ये है आपका 4 log x का क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 1/x होता है। तो ये 5/6 लिखेंगे, x से 6 बन जा 6, 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 1/6 बचेगा, प्लस 3 cos x 4/x। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लेट यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, x लेट y इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब बाई x। आइए बच्चों, जब आपको क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल क्यूब को आप एक्सपेंड फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3a² b। ए आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 1 होता है बच्चों। फिर ठीक है, 3x इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। नीचे आपका क्या है, x है। अब क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1।
ठीक है। इसके नीचे एक्स है तो एक्स से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1/x आ जाएगा। अब आपका फंक्शन आ गया डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे। तो y इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे dy/बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है तो dx बाई डी एक्स लिखेंगे, और ये आपका कांस्टेंट है, साथ में कुछ है नहीं तो यही लिखना पड़ेगा, और इसे हम लोग इन्वर्स के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब तो आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है बच्चों, ठीक है, अब आप लोग इंजीनियरिंग के लेवल पे हैं तो ये 1/x का डायरेक्ट फार्मूला भी याद करके रख सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है बच्चों, ये 3 इंटू 1 क्या होता है 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1/x स्क्वायर। बचा क्या आपके पास 2x प्लस 3 माइनस 1/x स्क्वायर, यही है आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 12 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/4 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ये आपका 7x है, और ये से लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 7, और ये है 3x स्क्वायर है, x टू द पावर 4/3, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। वापस आइए, 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि x टू द पावर -1/4 होगा, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 7 इंटू 1 होता है, ये ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, और ये माइनस है 3x स्क्वायर -4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा बच्चों, ये आपका 3 माइनस 4 आ जाएगा, 7 इंटू में है, 7 में 7, 7 में से 2 जाएगा, 5/7 आ जाएगा, 3x है, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये आपका हो गया -1/12 हो गया, 7x है बच्चों, ये 5/7 है, और ये 3x 2/3 है, कितने बराबर, y बराबर। अब आपको इतना तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे dy/बाई डी एक्स। 12 तो आपको कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ेंगे, एंड आप इसे पहले लिखना सीख जाए कैसे लिखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसे लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ देते हैं हम लोग हैं, और ये भी कांस्टेंट है 3 भी, और ये 2⁻³ है। जब आप ये लिखना सीख चुके हैं तो आपको डिफरेंशियल करने भी आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। दिमाग पे जोर डालिए और फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, x⁻n का फॉर्मूला दिख रहा है, पावर देखना है और इसे बाहर लिख देना है, यानी कि n को बाहर लिख देना है, और x⁻n लिखना है और -1 करना है, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। फिर 7 है, x का 7 तो इंटू में है, इसको बाहर रखा हुआ है, इसका पावर क्या है बच्चों 5/7 है, जब 5/7 है, और x⁻5/7 -1 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये 3 है, बाहर है ही, और ये लिखेंगे 2/3 और x⁻2/3 -1, ठीक है बच्चों। जगह नहीं होने के कारण हम ऊपर में अब इसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ से ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या माइनस, तो -1 और लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, या इक्वल टू, सब तो है ही, इक्वल टू लिखते हैं। -1 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, -x होगा, इसको 1 को हटाइए और ये x लिख दीजिए, और ये आ जाएगा 12 बन जाए 12 और -1 यानी कि -13/12 प्लस 7 7 कट गया, 5x 7 में 7 7 में से 5 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा -2/7, फिर है आपका 3
3 से कट गया, 2 आ गया, माइनस के बाद 2 है, 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1/3 बचेगा। आप अगर आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, -1/x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 13/12 लिख सकते हैं, 5/x टू द पावर 2/7 लिख सकते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, आपके पास रूल है, आप u/v पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक तरीका मैं बता दूं, u/v क्यों करेंगे, उससे आसान तरीका ये भी है कि आप जो है इसे एक्सपेंड फॉर्म में तोड़ सकते हैं। x-1 है, अब दिख रहा है आपको कि x-1 है, इसका मतलब है कि x-1 का ऊपर क्या है, मल्टीपल जरूर होगा। तो हम लोग इसका मल्टीपल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं मल्टीपल निकालने की कोशिश, देखिए x⁴ है, इसको हम अपनी मर्जी से x³ माने, x³ तो यहाँ है ही, बट अपनी मर्जी से x³ माने, यहाँ कितना बच जाएगा, 3x³ बच जाएगा बच्चों, ठीक है। जब 3x³ और ये x³ मिलाएंगे तो -4x³ आ गया, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब जो है इसमें ऐसा क्या इसमें ऐड किया जाए जिससे हमारा x-1 कॉमन आ जाए। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा इजीली, और यहाँ लिखेंगे x², ठीक है। जब x² लिखेंगे और x² कॉमन निकालेंगे तो x-1 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अब जो है ब्रैकेट में डालने के बाद क्या होता है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर आ गया माइनस है, इसको लिखेंगे हम लोग प्लस में लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये 4x³ को हम लोग जैसे था वैसे मैंने छोड़ दिया, बस उसको एक्सपेंड फॉर्म कर दिया। अब जो है अपनी मर्जी से मैंने 3x² लगा हुआ है, तो -3x² भी लगाएंगे, क्योंकि ये जब लगा है अपनी मर्जी से तो इसको कैंसिल भी करना होगा, ठीक है। तो अब तक हम लोग यहाँ तक का फॉर्मेट सही है। अब इसका क्या करें, तो इसका ये करना होगा कि इसमें से 3 अगर मैं फिर से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर x² -1 बचेगा। तो मुझे तो x-1 लाना है, तो 3x लिखेंगे। अब इसमें से देखिए 3x² में ऐसा क्या कॉमन किया जाए कि x-1 बन जाए, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो x-1 आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण ये प्लस में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इससे कैंसिल करने के लिए -3x लिखना पड़ेगा, तब तो ये भी कैंसिल होगा। अब इसमें ऐसा क्या कॉमन किया जाए, तो इसमें कॉमन किया जाएगा +3। तो देखिए x⁴ है ही, ये इन दोनों को ऐड करने पे 4x³ तो आएगा ही आएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, +3 हमारा क्वेश्चन में है। इसका मतलब है कि मैंने कोई फॉर्मेट चेंज किया ही नहीं, ठीक है। अब जो है 3x-1 है नीचे। अब क्या करेंगे, जिसके लिए मैंने एक्सपेंड लगाया था, ठीक है, उसके लिए मैं अब कॉमन निकालने जा रहा हूँ। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, x³ कॉमन निकालेंगे तो x-1 बचेगा, इसमें से x² 3x² कॉमन निकालेंगे तो x-1 बचेगा, इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे तो x-1 बचेगा, और इसमें से सिर्फ 3 बाहर निकालेंगे तो x-1 बचेगा, ठीक है बच्चों। जब ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो अब जो है सब में x-1 कॉमन है, तो जब x-1 कॉमन होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, सब में से बाहर निकाल लेंगे, जो दिखता है वही पर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। 3x², 3x एंड क्या है, -3 है बच्चों। अब जो है 3x-1, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, y = x³ 3x² 3x -3 और बाहर में 1/3 है, नीचे में तो है ना 3, उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। अब देखिए जब आपको ये पता चल चुका है कि आपका फॉर्मेट अब आ गया, तो y = क्या आया, ये आ गया, तो अब y = उसको हटाकर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास है 1/3 और x³ 3x² -3x एंड -3। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy/dx, 1/3 को छोड़ दीजिए बाहर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x³ x का
फिर 3 बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाई dx करेंगे, फिर 3 को कांस्टेंट को बाहर निकालकर dx लिखेंगे, एंड ये तो सिंगल कांस्टेंट है इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जब आपने ये लिख दिया तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एक्स की का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x²। अब थोड़ा सा जल्दी में चलते हैं, आपको अच्छे से पता चल चुका है, अब आप लोग स्मार्ट हो गए। ठीक है, फॉर्मूला आपके माइंड में स्टोर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 3 है, x² का क्या होता है 2x लिखेंगे क्योंकि 2 बाहर होगा और x 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, 3 है इंटू 1 है और ये 0 हो जाएगा बच्चों। ये 1/3 है, 3 x², 3 2 जा 6x एंड 3। अब सब में 3 कॉमन हो जाएगा बच्चों। देखिए 3 को कॉमन निकाले तो क्या आएगा, x², 3 2 जा 6 होता है बच्चों, और ये -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास x² 2x - 1 ये आपका है आंसर। ठीक है बच्चों, ये जब क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री 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 सब में ऐड है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पाई आ गया बच्चों, पाई को देखकर हम लोग को भी याद आ गया कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था पाई माइनस थीटा, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग यहाँ से पाई का टर्म को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे बच्चों, ए है सी है यहाँ पर, ये है सेक बी पाई माइनस थीटा, इसका मतलब है पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टैन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर प्लस को हम लोग यहाँ कर देंगे माइनस में, और यहाँ आ जाएगा टैन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आती है बात कॉसेक की। तो कॉसेक जो है पाई प्लस थीटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -d cosec x। ठीक है बच्चों, अब आपका फॉर्मेट आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करने चलेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करके नहीं लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा कहीं कहीं पर कि फाइंड कीजिए dy बाई dx, और यहाँ पे y दिया होगा, y इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx को आप इस तरह से लिखकर सॉल्व करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। ये तो कांस्टेंट है, एक को हम लोग बाहर ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, c यहाँ कांस्टेंट है, c को छोड़ देंगे, और ये आपका sec x है बाई dx है, b कांस्टेंट है बच्चों, b को छोड़ देंगे, और ये tan x बाई dx है, और ये d को छोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे cosec x बाई dx। ठीक है, ये तो आपको सजाने आता ही होगा। ठीक है, तो अब जो है a है, साइन का क्या होता है बच्चों, cos x होता है, sec का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, माइनस b, tan का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। और इसका क्या होता है बच्चों, तो cos x का होता है माइनस होता है, और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x इंटू cot x। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माना कि आपने यहाँ पर लेट मान लिया। ठीक है, लेट मानने के बाद आपको y इक्वल टू दिया है cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 पे हम लोग इसको पुट कर देंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीधा इसको चेंज रूल पर इसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई
2 इसे हम लोग लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अप्लाई करते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले y इक्वल टू 1 प्लस, देखिए कॉस का थीटा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस लिखेंगे। ठीक है, 2 जो है थीटा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2 पाई बाई 4 एंड 2x बाई 2, बाई नीचे 2 रहेगा बच्चों। ये 1/2 को मैं पहले ही बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 2 से पाई 4 कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 आएगा बच्चों, 2 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस है और ये पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री में मैंने क्या बताया था आपको, चेंज हो जाता है आइडेंटिटी। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखते हैं बच्चों, क्योंकि लिखते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस को यहाँ माइनस कर दिया। और पाई बाई 2 में जब भी आता है पाई बाई 2 आए या 270 डिग्री आए तो ये कॉस को साइन में चेंज करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो अब जो है y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अब आपका 1/2 एंड माइनस 1/2 साइन x आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये फंक्शन आ गया। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई डी एक्स एंड माइनस 1/2 को बाहर निकाल देंगे और ये साइन x बाई डी एक्स लिखेंगे। कांस्टेंट का 0 होता है बच्चों, यहाँ आपका 1/2 है और साइन का आपको पता है कि cos x होता है यानी कि माइनस 1/2 cos x, ये है आपका बच्चों आंसर। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है, लॉगरिथम भी पढ़ना है, अलजेब्रिक भी पढ़ना है, एक्सपोनेंट भी पढ़ना है, आपको तीनों फंक्शन इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो इस जब तीनों फंक्शन इंक्लूड है बच्चों तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो दिया है वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में इजीली तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, देखिए 5 का 5 इसको लिख सकते हैं 3 to the power 10 इंटू x to the power 10। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, x है और ये आपका नीचे बेस है तो ये 6 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 7 के पावर x इंटू 7 के पावर 1। इसका मतलब हो गया कि आप जो है इसे लिख सकते हैं आप 7 इंटू 7 का पावर x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है जब दिक्कत नहीं है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आएंगे बच्चों। ठीक है, आते हैं तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों हम लोग। यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये 3 की पावर 10 है, x टू पावर 10 बाई डी एक्स, आपका ये 1/log 6 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म है। और ये आपका log x बाई डी एक्स है, 7 तो आपका बाहर होगा ही और ये 7 की पावर x एंड डी एक्स है। जब आपको ये सजाने आ गया तो आप 80% काम आप कर चुके हैं। बाकी का काम जो है आपके माइंड पर है कि जितना आपको फॉर्मूला याद है तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला पे कमाल कीजिएगा। तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0, ये कांस्टेंट बाहर है। और इसका एक फॉर्मूला था बच्चों, मैं आपको याद नहीं होगा बट मैं आपको याद दिला दूं, एक पावर x बाई डी एक्स अगर फॉर्मूला के टर्म में था तो एक पावर x तो लिखते ही हैं और log a लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x की पावर 10 तो लिखेंगे ही और log a कहाँ है, बेस का। तो बेस क्या है आपका, a का पावर x का है तो a का पावर x निकालेंगे, log a लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर log a क्या है, log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/log 6 है और log x का क्या है बच्चों, x होता है, ये 7 है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या थे, हम लोग x पावर 10 है तो पावर को देखेंगे और n को बाहर निकाल देंगे और x पावर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर क्या है, 1/log 6 है और ये आपका हो जाएगा log x का 1/x होता है बच्चों, प्लस 7 है, 7 टू द पावर x है तो a टू द पावर x है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a टू पावर x लिखेंगे यानी कि हम लोग 7 पावर x लिखेंगे और log 7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका अच्छे तरीके से सजा कर लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 इंटू 3 टू द पावर 10 x टू द पावर 9 प्लस 1/x log 6 प्लस 7 log 7 इंटू 7 टू द पावर x। ठीक है बच्चों, इसे आप बहुत भी कर सकते थे तो 7 का स्क्वायर भी लिख सकते, 7 को पावर 7 भी लिख सकते थे, बट हम लोग इतना ही लिखकर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू, ये है आपका x साइन x प्लस कॉस x बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। आप याद कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था इस तरीके से। 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस b। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x साइन x प्लस कॉस x तो है ही आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या बच्चों आपके पास, साइन x प्लस कॉस x है और ये आपका बच जाएगा नीचे साइन x प्लस कॉस x, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या बच्चों, y इक्वल टू x बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, बहुत इजी भी है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना ही होगा और dy बाई dx लिखकर dx बाई dx लिखेंगे तो ये 1 आपका आंसर। नंबर 10 कह रहा है आपको कि y इक्वल टू अंडर रूट सेक x माइनस tan x बाई सेक x प्लस tan x। अब आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्रिग्नोमेट्री के टर्म पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और करना भी चाहिए बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसको सीधा सॉल्व कर दीजिए। वन बाई कॉस साइन एक्स बाई कॉस, 1 बाई कॉस साइन एक्स बाई कॉस, 1 माइनस साइन हो जाएगा बच्चों। जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना, सेम टू सेम। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, बच गया क्या बच्चों आपके पास, 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 1 माइनस डिफरेंट साइन से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, आपको याद होगा। एंड a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में तो आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स का से रूट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस टैन एक्स।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में आपको। 1/cos हो जाएगा और ये sin/cos हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जाएंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, हर बार की तरह। तो अब जो है बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स। इसका फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, बताएं। सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। आप लास्ट तक क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसे ब्रैकेट में कॉमन निकाल कर लिख सकते हैं, एंड ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इजी है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो आपको अच्छे तरीके से, तो आप अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाएं और लाइक बटन को प्रेस कर दें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या है बच्चों, 10 एंड 10 टू द पावर x। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखकर जितना ये लग रहा है ना सिंपल है, बाकी में सिंपल है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, एंड अब आपको एक नियम याद आ रहा होगा, u इंटू वी का हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। एक्स टू द पावर 10 को बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, एंड प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब मल्टीपल में होता है u इंटू वी तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख के सॉल्व कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है 10 टू द पावर x को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे x टू द पावर 10 को डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको हम लोग फ्रेम में सजा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 10 टू द पावर x का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या बताया था, 10 टू द पावर x का 10 टू पावर x हो जाएगा और log 10 हो जाएगा, और ये आपका तो है ही x की पावर n, तो n को बाहर निकालते हैं और n में -1 करते हैं, यानी कि 9। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि log 10 है यहाँ पे बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 टू द पावर x log 10 इंटू एक्स टू पावर 10 प्लस, पर यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बेस में दोनों ही 10 है, तो 10 होने के कारण क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिख देंगे, ताकि इसको एक्सपोनेंट पर तोड़ेंगे तो हमारा यही टर्म आ जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 9। ये है आपका, आप इसे वैसे यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट आपको दिख रहा है कि दोनों बेस में है, तो हम लोग इसे एक अच्छे से फॉर्मेट पे लिख देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू ई टू द पावर x। अब आपके सामने क्या है, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है, एक क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अब जो है जब ये दो फंक्शन आया तो u इंटू वी पर उसको सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इस बार मैं ई टू द पावर एक्स को बाहर निकाला और एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स के टर्म पे, और एक्स स्क्वायर को इस बार छोड़ देंगे, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ई के पावर एक्स जो है डिफरेंशिएशन में हम लोग इसे क्या करने जा रहे हैं, अब एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है बच्चों, इसको डिफरेंशिएशन में हम लोग इस तरह से लिख भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकाल के डी एक्स बाई डी एक्स एंड 5 बाई डी एक्स। ये आपका तो बाहर है ही सेपरेट में, और ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाई डी एक्स है। जब आप ये फ्रेम में लिख दिया आपने, तो अब इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 2x डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, छोड़ देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5, और ये x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स ही होता है,
अब दोनों में ई एक्स है तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं बच्चों, 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं, e के पावर x तो है ही, एक्स स्क्वायर सिंगल है, लिख देंगे 4x है और ये प्लस 2x है, तो माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 4 एंड प्लस 5 प्लस 1 आ जाएगा। ये है आपका आंसर। कह रहा है कि y इक्वल टू tan t log t e टू द पावर t। ठीक है बच्चों, जब आपको क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में दिया है तो अब आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर x नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में कभी भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा टी के फॉर्मेट में, थीटा यहाँ पे टी होगा, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा, थीटा जिस रिस्पेक्ट में होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ थीटा टी है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखा आएगा और आप यहाँ पर भी आप टी ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब जो है जब टी लिख दिया हम लोगों ने तो डी बाई डी टी लिखेंगे बच्चों, और ये यू है और ये आपका भी है, तो हम लोग जो है log t इंटू ई की पावर t लिखकर बाहर निकाल देंगे और tan t बाई dt लिख देंगे बच्चों। ठीक है, u इंटू भी होने के कारण ये प्लस में जाएगा और इसे क्या लिखेंगे, tan t d लिखकर क्या लिखेंगे बच्चों, log t e के पावर t। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि log x का फॉर्म डिफरेंशिएशन, तो x यहाँ पे क्या है टोटल t इंटू ई टी, इसको हम t इंटू ई टी के टर्म में ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि मुझे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज रूल याद करेंगे, और चेंज रूल क्या कहता है हमारा कि फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे t इंटू ई टी बाई डी टी के टर्म में। ठीक है बच्चों, तो अब जो है जब इसे लिख दिया तो एक टर्म और लिखना पड़ेगा इसके लिए कि डी बाई डी टी लॉग टी ई टी डिफरेंशिएशन ऑफ tan t बाई डी टी प्लस tan t। अब जो है हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टी ई टी लिखकर यहाँ पर लिख देंगे t इंटू ई टी। अब जो है यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि u इंटू भी फिर से आ गया, तो t को डिफरेंशिएशन करेंगे और t को बाहर निकालेंगे और ई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी के टर्म में, और इस बार ई टी को बाहर निकालेंगे और डी टी बाई डी टी कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपका ये पूरा कंप्लीट एक डिफरेंशिएशन के फ्रेम में सेट हो गया है। अब आप इसे क्या करेंगे, सीधा अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला और आपका आंसर सामने आएगा। tan का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर टी होता है, और आपका यहाँ पर tan t तो है ही, log का क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, x क्या है आपका t इंटू ई टी होता है। ठीक है, यहाँ पर t बाहर हो गया और ई टी आपका ई टी ही रह जाता है डिफरेंशिएशन का, और यहाँ ई टी आपका बाहर है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ई टी बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई टी इंटू सेक स्क्वायर टी प्लस tan टी बाई टी इंटू ई टी। यहाँ पर ई टी कॉमन निकालेंगे बच्चों तो t प्लस 1 बच जाएगा, तो ई टी से ई टी कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो बचा क्या आपके पास, log t इंटू ई टी सेक स्क्वायर टी प्लस tan t बाई टी एंड ब्रैकेट में t प्लस 1 लिख देंगे। ये है आपका फाइनल आंसर। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, इसमें मैं क्या किया हूँ, एक्स स्क्वायर ई एक्स को मैंने बाहर निकाला है, यू माना है, और भी को आपको कॉटेक्स का माना है। अब कॉटेक्स का जब डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोगों ने, तो कॉटेक्स को बाहर निकालेंगे
और ई का एक्स पावर लिखेंगे और इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट फॉर्मेट में नहीं आया है, इसलिए एक्स स्क्वायर ई एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स, और ये है आपका कॉट एक्स बाहर तो है ही, इसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर को बाहर और ई एक्स बाई डी एक्स, और इस बार ई एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इस बार लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, इस बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अब आपका ये कंप्लीट फॉर्मेट पे सेट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कॉट एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, आपका ये कॉट एक्स तो बाहर है ही, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ई एक्स का ई एक्स रहने देंगे, ई एक्स का ई एक्स रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2x होता है। इसको अच्छे से कंप्लीट सजा कर लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स है, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, दोनों में ई एक्स है, आप ई एक्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच गया। बहुत करते तो आप इसमें x भी बाहर निकाल सकते थे, बट रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पर 15 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मेट तो रहेगा ही रहेगा, जब आपको थीटा x में दिया होगा। ठीक है, बट आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इस तरह के फॉर्मेट में भी दे देता है, तो अब आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड कीजिए डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो z की जगह पर आपको वैल्यू दिया होगा यहाँ पर, अब y का टर्म हटा के यहाँ पे z दिया रहेगा, और z के बराबर क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों आपके सामने, क्या है, 1 प्लस रूट अंडर x बाई 1 माइनस रूट अंडर x। तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैसा ही करेंगे जो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है विथ रिस्पेक्ट टू x मानेंगे, और यहाँ लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स, यू बाई वी के टर्म में है, तो u बाई वी का तो क्या करते हैं बच्चों, आपको रूल 4 रूल्स बताए गए हैं, ऐसे तो 5 बताया गया था, बट 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चारों रूल, पांचों रूल जो है आपको कंप्लीट रखना है अपने माइंड में एनी टाइम। ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो v को मैं बाहर निकाला और u को मैं डिफ्रेंशिएट करने जाता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया, माइनस लिखेंगे इस बार, क्योंकि u बाई v के टर्म में माइनस होता है, ये 1 माइनस रूट अंडर x हो गया बाई डी एक्स हो गया, और अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस रूट अंडर x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है जब आपके ये फॉर्मेट पर सेट हो गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने चलते हैं। तो 1 माइनस रूट अंडर एक्स को छोड़ देंगे, और 1 का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर एक्स का 1 बाय रूट अंडर 2x। याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको रेडीमेड एक फॉर्मूला बता दूं, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर एक्स आएगा। ठीक है, माइनस का माइनस लिखेंगे, एंड 1 प्लस रूट अंडर एक्स रह जाएगा, 1 का 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट अंडर एक्स, अपॉन में तो पता ही आपके पास क्या है, 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1/2 रूट अंडर एक्स जो है बाहर ब्रैकेट में होगा, तो इसमें भी बाहर आ गया, तो 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स बचा, और यहाँ 1 माइनस रूट अंडर एक्स का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस 1 मिलकर ये 2 से भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ये अपॉन में आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स एंड 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर बचा, और यही है आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है आपका क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो लिखेंगे क्या बच्चों कि ये डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे। आप इसे चाहेंगे तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज ना तोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। योगा पे सिंपल सॉल्व कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, माइनस लिखेंगे, इस बार साइन एक्स को बाहर निकालेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स के टर्म में, और नीचे तो हमारा रहेगा ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो है बच्चों यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने चलते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यह आपका साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन का मैंने क्या लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया। और इस बार साइन एक्स बाहर है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन को लिखेंगे तो कॉस एक्स, और कॉस का लिखेंगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ तक कोई आवश्यक दिक्कत नहीं है बच्चों अभी तक आपको। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंदर तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इससे करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नीचे आपके पास क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों आप गौर से देखिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में है और ये यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बचा रह गया, जो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि e के पावर x log x बाई x का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो e का पावर x log x बाई x स्क्वायर है, इसको आप लोग u बाई v के टर्म पे इसको इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक है, कर दिया हम लोगों ने, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर लिखेंगे एंड e का पावर x इंटू लॉग x बाई डी एक्स लिखेंगे, और इस बार log x इंटू ई का पावर x को बाहर निकाल देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का, और अपॉन में लिखेंगे एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, डी जेड बाई डी एक्स बराबर, इस बार एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही, और यहाँ पर देखिए फिर से एक टर्म बन गया u इंटू भी का, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ई एक्स को बाहर निकालेंगे, लिखेंगे log x बाई डी एक्स। ठीक है, और इंटू में होने का प्लस लिखते हैं, इस बार log x को बाहर निकालकर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, माइनस है log x इंटू ई का पावर x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, और नीचे में क्या है बच्चों, x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब आपका ये कंप्लीट फॉर्मेट पे हो गया। ठीक है, अब अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और आगे आइए। ठीक है, फटाफट देखिए क्या करना है बच्चों, फटाफट ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे, वैसे ही है, और log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, और ये आपका log x है, और ई का पावर एक्स का क्या होता है बच्चों, ई का पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, माइनस log x ई का पावर एक्स इंटू 2x बाई एक्स टू द पावर 4। इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इसमें भी e का पावर x है, इसमें भी e का पावर x है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब चलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो x पहले कैंसिल कर देते हैं, और इसमें से पहले हम लोग सॉल्व कर देंगे, पता लेंदी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट नहीं चलेंगे बच्चों। ठीक है, आपको मैं बहुत ही पहले मैंने कहा है कि आपको मैं 1 बाई 1 ईजिली मेथड से आपको और अच्छे तरीके से आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स को मैं पहले बाहर निकालूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर तो है ही, बचा क्या आपके पास, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स है, ई का पावर एक्स है एंड 2x है।
इसमें आपका x की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, e का पावर x, इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। x का स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स लॉग x होगा, बाई में x होगा, एंड लॉग x है, e का पावर x है, एंड 2x है, और अपॉन में x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये इतना हो जाएगा तो हम लोग ऊपर से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इरेज करने पे आपका ये दो को टर्म इरेज करते हैं तो नामे काम हो जाएगा बच्चों आपका। तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसमें से इस x से ये x कैंसिल हो गया, और इसमें भी सिंगल x है, इसमें भी सिंगल x है, मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। तो ये x को मैं बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या आपके पास अंदर में e का पावर x, और ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस एक्स लॉग x, ठीक है, माइनस लॉग x, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e का पावर x एंड 2 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि x मैंने पहले बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है x का पावर 4, इससे ये कैंसिल होगा तो ये 3 बन जाएगा। अब जो है दोनों में e का पावर x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बच्चों 1 प्लस एक्स लॉग x, e का पावर x तो बाहर हो ही गया है पहले से ही, बच जाएगा 2 लॉग x बाई x का क्यूब। ये है आपका फाइनल आंसर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।